हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 1 बताने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या बताया गया था और आज क्या पढ़ना है अभी हमको। ठीक, तो पहले हमने बता दिया आप लोगों को कि आप किसी भी संख्या का वर्गमूल अगर आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालते हैं। आपको वर्गमूल भाग विधि से और गुणनखंड विधि से दो तरीके से कहा गया था निकालने के लिए, जिसमें से आपको एक बताया गया है, गुणनखंड विधि बता दिया गया है, भाग विधि बाकी है। तो भाग विधि अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं भाग विधि से आपको वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो हम एक पूर्ववर्ग संख्या ले लेते हैं, जैसे कि आपका संख्या है उदाहरण नंबर 1 जैसे दिया गया है इसमें। तो देखते हैं, जैसे 23,409। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसका हम वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल निकालते तो ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप आप। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो 23409 इसको आप अलग से कहीं लिख दीजिए, और भाग का जैसे सिंबल होता है हम ऐसे बनाते हैं ना भाग, तो आप इस तरह से ना करके थोड़ा सा ऐसे आप इसको अलग तरीके का बना दें। ठीक है ना, तो अलग तरीके का बन गया आपका। अब आपको सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि जो है इसको आप निकालते कैसे हो। भाग देना आपको आता ही है, जैसे कि हम मान लेते हैं भाग दिया जाता है, आपको देना है 32 में भाग देना है 2 का। ठीक है, 2 से 32 में भाग देना, तब क्या करोगे, 2 एकम 2 हो गया और 1 शेषफल बच गया, फिर 12 आया है ना। तो हमने क्या किया, 2 छक्के 12 है ना। तो ये इस तरह से हमारा काम होता है। सेम प्रोसेस, जैसे भाग आप इसको दिए हो वैसे सेम का सेम इसको देना है, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अलग इस तरीके से आपको क्या करना होगा वो चीज़ मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो सबसे पहली बात, आपको कोई भी संख्या दी जाए, ठीक है, आपको अगर कोई भी संख्या दी गई है तो आप क्या करोगे, उसमें दाहिनी तरफ से यानी इधर से, ठीक है, इधर से 2-2 अंकों का जोड़ा बनाइए। ठीक, 2-2 अंकों का जोड़ा बनाइए। पहला काम आपका यही है कि आप 2-2 अंकों का जोड़ा बनाओगे। ठीक है, तो 2 अंकों का जोड़ा हमारा बनके रेडी हो गया है। और लास्ट में जो है यहाँ पर 2 अंक तो नहीं पूरा हुआ, एक ही अंक बचा है। अगर 2 अंक होता तो और भी अच्छा होता, 2 अंक नहीं है, 1 अंक है तो और तब भी ठीक है। ठीक है, 2 अंक नहीं है, यहाँ पर 1 अंक है। अब ये चीज़ आपको बताया गया है, तो एक चीज़ हम पहले ही आपको बता चुके हैं। जैसे बाई चांस मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर, 11 और ये 12 और ये 13, ये 14 और ये 15। बस इतना हमने लिख दिया 15 तक। ठीक है, अब 15 तक का स्क्वायर जो हमने लिखा है यहाँ पर, अब आप ये देखिएगा कि इसका आंसर क्या क्या आता है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 है ना, 4 का 16 और 5 का 25 और 6 का 36, 7 का आपका ये हो गया 49, 8 का हो गया 64, 9 का हो गया आपका 81, 10 का हो गया आपका 100 और 11 का हो गया 121, 12 का हो गया 144, 13 का हो गया 169, 14 का हो गया 196 196 और 15 का हो गया 225। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये आप 15 तक ही नहीं, कम से कम आप 30 तक याद कर लो इसको। जितना ही ज़्यादा आप याद कर लो उतना आपके लिए बेटर रहेगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपको भाग विधि से क्वेश्चन निकालना। ठीक है, कम से कम आप 25 या 30 तक तो आप इसको कम्प्लीटली डन ही कर लो। ठीक, 15 तक तो ये हमने लिख ही दिया। अब आगे जो है 16-17 से लेकर 20-25 तक या 30 तक आप कंप्लीट कर लोगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो अंक बचा है, अगर यहाँ डबल अंक है, ठीक, तो आप 2 अंकों की संख्या को देखो। ठीक, अगर 1 अंक है तो आप 1 अंक वाली संख्या को देखो। ठीक है, 1 अंक वाली संख्या मतलब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर देखो 1 है, 4 है और ये 9। 1 अंक वाली ये तीनों संख्याएं, इसके अलावा यहाँ पर ये आते हैं तो यहाँ पर 2 अंक मिल जाते हैं आपको। ठीक है, तो 1 अंक वाले 3 संख्याएं हैं। जो पहली संख्या है वो 1 है, दूसरी संख्या 4, तीसरी संख्या 9। ठीक है, अब इन्हीं तीनों में से हमको कोई संख्या लिखना है। चलिए
आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको दिया गया, पहले जो भाग हमने बताया था वो देखिए, हमने यहाँ पर 2 से भाग दिया है ना, तो 2 का पहाड़ हमने एक बार क्यों पढ़ा, क्योंकि अगर हम 2 बार इसको पढ़ते तो ये 3 से ज़्यादा हो जाता है ना, 2 दूनी 4, ठीक, एक बार इसीलिए पढ़ा गया कि ज़्यादा ना हो। सेम प्रोसेस इसके लिए, 2 यहाँ पर लिखा गया है तो हमको एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग 2 के बराबर या तो 2 से कम हो, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, या तो 2 के बराबर हो या तो 2 से कम हो, ठीक है। तो ऐसी संख्या हमको केवल और केवल यही एक मिल रही है जिसका वर्ग, ठीक है, इस संख्या का वर्ग 1 है और जो कि 2 से कम है। अगर हम दूसरी संख्या ले लेते हैं 2 वाली, तो 2 का स्क्वायर हम 4 करते हैं और 4 क्या है, 2 से अधिक है ना, तो अधिक नहीं लेना है हमको, कम ही लेना है। तो हम क्या करते हैं कि दो ऐसी संख्या एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर भी वह 2 के बराबर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, या उससे अधिक नहीं हो रहा, उससे कम या तो उसके बराबर हो जा रहा है, ठीक है, तो उससे कम ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 लेके चलते हैं, ठीक है, दोनों जगह 1 हमने लिख दिया, 1 का पहाड़ा एक बार, याद रखना दोनों जगह सेम संख्या हमको लिखनी है, सेम नंबर लिखनी है, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा एक बार लिखा गया, तो 2 दूनी 4, ऐसे 1 की कन्नम 1, ये चीज़ आपका हो गया, 1 की कन्नम 1 हो गया। अब 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बच गया, ठीक है ना, 2 में से 1 गया, 1 बचा। अब आगे देखते हैं क्या होता है, जो 1 आपने यहाँ पर लिखा है वो आप यहाँ पर ला के प्लस करो, ठीक है, इस 1 को यहाँ पर लेके आओ, इस 1 को यहाँ पर लेके आओ और उसको प्लस कर दो, तो 1 और 1 मिला के कितना हो गया भैया, 2 हो गया सबका, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, करना बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। आप समझ गए तो समझ लो कि सब कुछ आप प्राप्त कर लिए, नहीं समझे तो आपको 1 बार 2 बार नहीं 3 बार देखना पड़ेगा इस वीडियो को, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 और 1 को जोड़ लिया, ठीक है, 2 हो गया। अब ये जो आप क्या करते हो लास्ट में 2 आप यहाँ उतारे थे, सेम वैसे आपको यहाँ पर एक संख्या नहीं, क्योंकि हमने जोड़ा बनाया तो जोड़ा दोनों उतरेगा साथ में नीचे, तो यहाँ पर कितना हो गया, 134 हो गया, ठीक है ना, 134। अब 134 को हमको ये देखना है कि अब 134 यानी 3 संख्याओं का आ गया, तो ये 3 संख्याओं की संख्या हम लेके ढूंढते हैं इसमें कि 134 किसके बराबर या किससे कम है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर हमको 3 संख्याएं वाली इतने सारे नंबर मिल गए, ठीक है, ये देखिए 100 मिल गया, 121 मिल गया, 144 मिल गया, 169, 196 और 225, ठीक। तो देखो 134 कहाँ पे है, 134 से कम कौन सी संख्या है, 134 के बराबर कौन सी है, ये चीज़ हमको ढूंढना है। तो 134 हमको मिलेगा कहाँ पे, 121 और 144 के बीच में मिलेगा। तो 134 बाई चांस मान लो जो यहाँ पर है, तो उससे कम हमको ढूंढना है, ना कि ज़्यादा ढूंढना है। तो कम हमारा क्या है, 21 है ना, 21 है, ठीक। तो 121 है, 121 मतलब यहाँ पर क्या 11 बार गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 11 बार गया है, लेकिन इस तरह से हमको नहीं लेके जाना, ठीक। अब देखते हैं, ये चीज़ आप खाली पहले लाइन के लिए करोगे, मतलब जैसे यहाँ पर हमने किया है वो पहले लाइन के लिए ये चीज़ आपको करना अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पर हम ऐसी कौन सी संख्या लिखें। अगर हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो हमको यहाँ पर भी 1 लिखना पड़ेगा, 2 लिखते हैं तो 2 यहाँ पर भी हमको लिखना पड़ेगा, 3 लिखते हैं तो 3 हमको यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, सेम चीज़। चलिए इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक और दूसरी चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं। वो क्या होता है, वो होता है कि जैसे हमने 2 का पहाड़ा पढ़ के 2 एकम 2 ये कटा, यहाँ से 1 बचा 2 के 12 ये कैंसिल, यानी एक चीज़ तो ये हो गया हमारा, ये भाग देना तो हमको आता है। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि अगर हम 2 का गुणा 16 में करते हैं, 2 का गुणा अगर 16 में हम करते हैं तो कितना होता है, 20 वाली संख्या आ जाती है, ठीक है ना। तो वो चीज़ हमको यहाँ पर भी करना होगा। जैसे हम बाई चांस मान लो यहाँ पर लिखते हैं 2, ठीक है ना, अगर यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं तो यहाँ पर भी हमको 2 लिखना पड़ेगा, हाँ। अगर हम यहाँ पर 2 यहाँ पर भी 2 लिखे हैं तो 22 का पहाड़ा 2 बार, 22 दूनी कितना 44, है ना। तो ये 44 क्या हो रहा है, 134 से बहुत कम है जी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, और संख्या बढ़ाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने 4 कर दिया अभी, है ना, तो 4 कर दिया जब अभी, तो कितना हो गया, 4 चौक के 16 के 6 हासिल 1 और 4 दूनी 8 और 9, यानी 96 हुआ। अभी भी ये संख्या कम है, यानी 5 बार लेके जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 5 बार हमने जब इसको लेके गया तो ये पता चला हमको कि 25 पंचे 125, ठीक है।
25 पंचे कितना हो गया, 125 हो गया। ठीक, अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। यहाँ से उधार गया 14, 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा आपके पास 2 से ये कैंसिल, ये भी कैंसिल है ना। अब यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर कितना आया, 0,9 आ गया। तो आप 0,9 को नीचे कर लो। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया था, एक यहाँ पर था तो उस एक को हमने यहाँ पर ले आया। अब यहाँ पर 5 को लेके आना है आपको। ठीक है, तो 5 हमने ले आया। ये मत सोचना कि 2 संख्या आएगी तो दोनों को लेके आना, नहीं, केवल और केवल एक संख्या को। वो क्या है, 5 है, तो 5 को हमने नीचे ले आया। 5 और 5 मिला के 10, फिर 0, हासिल 1 और 1 और 1 सॉरी 2 और 1 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 3 है और एक संख्या अगर हम बाई चांस मान लो 0 लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, है ना। अगर 1 लिखते हैं तो 301 कम 301 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 लिखते हैं तो 302 दूनी 606 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, देखो 3 बार जाएगा ये, तो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, 3 त्रिका 9 और 3 शून्य 3 त्रिका 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। यानी जो हमारा आंसर आया 153, यानी 153 वो हमारा आंसर हो गया वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल आप भाग विधि से निकालना सीख गए हो। एक सेकंड, एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं जो थोड़ा स्पीड से कराया जाएगा आपको। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि आपको मिल गया 225 हमने ले लिया। ठीक है, आप सॉरी अभी इसको पूरा नहीं किया, हमने खाली बस निकाल दिया। तो आप इसको अभी निकालोगे कैसे, लिखोगे कैसे, 23,409, ठीक है, का वर्गमूल, ठीक है। अगले लाइन से आपको बराबर करना है, क्या आपको करना है, 23,409 अंडर रूट बराबर 153। ठीक है, बस आपको डायरेक्ट ये लिख देना और कुछ नहीं करना। ठीक, चलिए हम देखते हैं अब आगे क्या करना। बाई चांस मान लो जो आपको 225 का वर्गमूल आपको निकालना हो भाग विधि से, तो आप क्या करोगे, एक लाइन सीधी इधर से और एक लाइन सीधी इधर से आप खींच लिए। अब आपको क्या करना, सबसे पहला काम दाहिने साइड से जोड़ा बनाना। तो आप इधर से जोड़ा बनाइए, यहाँ पर लेके आइए। ठीक, तो आप क्या करते हो, यहाँ पर भी एक अंक हमारा छूट गया। वो अंक क्या है, इसमें से आपको ढूंढना है। तो ये आपका ये जो क्या है, 4 से तो कम ही है ना, 1 से अधिक है, 4 से कम है, यानी कम वाला हमको लेना है, ज़्यादा वाला नहीं लेना है। तो कम वाला लेके हम चले गए 1 को, तो 1 के नम 1, 2 में से 1 गया 1, इस 1 को हमने यहाँ नीचे लेकर आया, यहाँ पर किया प्लस, यहाँ पर हो गया 2। इतना आया आपको समझ में। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। जब यहाँ पर 2 हो गया, अब पारी आती है यहाँ पर संख्या उतारने की। ठीक है, संख्या नीचे करने की पारी आती है। अब हम क्या करते हैं, संख्या नीचे करते हैं, जो कि 25 है, हमने 25 को यहाँ नीचे कर लिया। ठीक है, अब लास्ट सेम दैट, यहाँ पर क्या हमने किया, 5 आया तो आप बगैर सोचे यहाँ पर डायरेक्टली 5 लिख दो। ठीक है ना, 5 हमने यहाँ पर लिख दिया, तो 5 बचे 25, तो 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, ये कैंसिल हुआ। यहाँ पर आप जब ये कैंसिल हो जाए तो जोड़ना कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर कितना हो गया, 15। ठीक है ना, आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा भाग विधि से वर्गमूल निकालना। ठीक है, नहीं आया होगा तो आप जो है फिर से कमेंट करिएगा। और आगे तो क्वेश्चन है ही, मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा आप लोगों से। तो क्वेश्चन लगवाने से तो और आपको दिक्कत खत्म ही हो जाएंगे। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि आपको एक ही क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिएगा नया चीज़ है आपके लिए तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होगा ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।